जय श्री कृष्णा। आप लोगों को भाई दूज का हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व, यह त्योहार भाई बहन का पावन और पवित्र त्योहार है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और बहन भाई का तिलक करती है। इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। भाई दूज को भैया दूज भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भाई दूज की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं उन्हें इस कथा को सुन लेना भी चाहिए। तो ये कथा मैं आगे बताऊंगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई दूज यानी भरदुतिया कब है, क्योंकि इस साल भी कंफ्यूजन है कि 14 नवंबर को है या 15 नवंबर को है। तो इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि का आरंभ 14 नवंबर 2:35 पर होगा और 15 नवंबर को रात के 1:47 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर को ही भाई दूज मनाया जाएगा। भाई दूज हिंदू पंचांग के अनुसार भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 2:12 तक है। तो भाई दूज भरदुतिया इस बार 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन भाई की लंबी आयु के लिए उनके सिर पर तिलक करके मृत्यु देवता यमराज की पूजा करती है। मान्यता है कि इस दिन जो बहन अपने भाई के सिर पर तिलक लगाकर उनका स्वागत अपने घर में करती है, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। शास्त्र के अनुसार इसी दिन यम देवता अपने बहन यमुना के घर तिलक लगाकर भोजन किए थे। भाई दूज के दिन बहन के घर भोजन करने से अनेकों फल की प्राप्ति होती है। भारत में भाई दूज का त्योहार कई तरह से मनाया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन भाई बहन का हाथ पूजती है, तो कुछ जगहों पर बजरी कूटा जाता है। यहाँ का भाई दूज यानी भरदुतिया कैसे मनाते हैं उसकी विधि बताती हूँ। हम लोग के यहाँ बहन भाई का हाथ पूजती है। तो सबसे पहले स्नान करके भाई बहन और अच्छे कपड़े पहन के, नए वस्त्र पहन के आंगन में जो रंगोली बनाया जाता है या फिर बरामदा में सिंदूर पिठार का अर्पण दिया जाता है। उसके बाद उस पर पीढ़ी बैठाया जाता है। पीढ़ी पे भी सिंदूर पिठार लगता है। उसके बाद उस पर भाई को बैठाया जाता है। भाई को बैठाने के बाद उसके सिर पर एक रुमाल या तौलिया से ढक दिया जाता है। उसके बाद तिलक लगाया जाता है। तिलक का बड़ा ही महत्व होता है, इसलिए तिलक का शुभ मुहूर्त होता है। जिस टाइम में होता है उस टाइम में ही ये किया जाता है। और तिलक जो है रोली और चावल का लगाते हैं। उसके बाद हाथ में सुपारी, पान, पैसा ये हाथ में दिया जाता है। उसके बाद हाथ में भी सिंदूर पिठार लगाकर और जल को हाथ पे देते हुए एक मंत्र बोला जाता है। मंत्र है, गंगा नोत यमुना का हम नोते छी भाई का, जो जो गंगा जमुना के धारा बह तो हमरा भाई के और दावर है। ये मंत्र को 5 बार बोला जाता है। एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, गंगा नोत यमुना का हम नोते छी भाई का, जो जो गंगा जमुना के धारा बह तो हमरा भाई के और दावर है। ये बोल के जो है भाई का हाथ पूजा जाता है। 5 बार होने के बाद फिर भाई मिठाई लेके बहन को पहले खिलाता है। उसके बाद फिर बहन खिलाती है और फिर भाई जो भी उपहार होता है वह अपने बहन को देता है। उसके बाद फिर भाई को भोजन कराया जाता है। अब मैं इससे आगे इसकी कहानी बताने जा रही हूँ कि ये कब से शुरू हुआ भाई दूज मनाने का। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करते कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए बहुत जिद करने लगा। बहुत जिद करने के बाद उसे वचनबद्ध करवा लिया कि आना ही है। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से
जिस प्रेम से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन को कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भाई, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे और उससे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह चले गए। उसी दिन से यह परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन भी किया जाता है। तो ये इसी दिन से मान्यता है, उसी दिन से सभी ये भाई दूज जो है मनाया जाता है। भाई दूज मनाने का परंपरा चली आ रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए।